परमेश्वर के पाक जलाली नाम की तारीफ हो कि हम खुदा की हजूरी में, तो जैसे आप जानते हैं कि आज जनवरी का लास्ट दिन है, ये लास्ट डेट 31 जनवरी। तो जैसे पहले से खुदा ने ये प्रकट किया था इस साल में कैसे क्या होगा, तो ज़्यादा बातें जो है फरवरी से शुरू होनी थी। तो सबसे जरूरी जो है प्रभु भोज की तैयारी जो लास्ट हफ्ते में होगा फरवरी में, अपने अंदर ऐसी कोई भी खमीर कोई भी बात नहीं लेकर आप उसको ले सकते। अपने आप को पहले से तैयार करना है और एक ही प्याले में होगा। जैसे पहले ही बता दिया गया था कि उस वक्त वो प्रभु को पसंद नहीं आया, तो कि हम एक ही देह में शामिल होना है, एक शरीर यीशु के शरीर में, देह में, तो फिर एक ही प्याला होता है। परमेश्वर के वचन से चंद बातें हम पढ़ेंगे और उनको सीखेंगे। दानियल 11 बाब 32 आयत, दानियल 11 बाब और उसकी 32 आयत। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चोपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जो लोग इस लाइन को उर्दू में भी पढ़ेंगे, और वो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा। ये नहीं कहा गया था, कहा गया था कि जो लोग, यहां से पढ़ना है, दूसरा हिस्सा, इस आयत का दूसरा हिस्सा। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। कौन कर दिखाएंगे? क्या पाकर? फिर से, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले, अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर, तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। कुछ कर दिखाएंगे। पंजाबी में लिखा है कि जो लोग, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। वो बलवान होंगे और काम करेंगे। हिंदी में, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। काम करेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर को पहचानते हैं वह बलवान होंगे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली बात है कि हमें अपने परमेश्वर को पहचानना है। पहचान करना ही कठिन है। तो जब तक हमारे पास वो पहचान का आत्मा नहीं आ जाता, वचन
समझने का आत्मा नहीं आ जाता। जैसे भजन में भी गाते हैं कि वचन को समझने के लिए कौन सी रूह काम करती है। बहुत बार गाते हैं आप, कौन सी पवित्र रूह जिससे वचन समझ में आ जाता है। रूहे अलमैयत। तो अलमैयत की रूह खुदा का ज्ञान सिखाती है, कलाम जो समझ में आता है। तो परमेश्वर को पहचानने के लिए जैसे कहा गया कि जो लोग अपने परमेश्वर को पहचानते हैं और वह बलवान होंगे, तो आप आत्मिक तौर पर कमजोर हैं जहां बलवान हैं। बलवान वही होंगे, कभी कभार वो शारीरिक तौर पर भी बलवान होते हैं। जब शरीर कमजोर होता है, साथ नहीं देता, तो पवित्र आत्मा वो समर्थ उसके शरीर के अंदर से वो कमजोरियों को भी क्या कर देती है, निकाल देती है। वो मादगी को निकालती है, वो उसको ताकत देती है। वो आत्मिक तौर पर बलवान होंगे। तो जब तक अपने परमेश्वर की पहचान नहीं है आपके पास कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसको पहचानना कि आपका जीवन कैसा मांगा गया है, पहचान, वो लोग ही बलवान हो सकते हैं जो संसार का ज्ञान रखते हैं। एक है परमेश्वर का ज्ञान रखना, एक है संसार का ज्ञान, दुनिया की बातों का ज्ञान रखना। जो संसार का ज्ञान रखते हैं वो कमजोर होते हैं, उन्हें चिंताएं घेर लेती हैं, उन्हें डर, वो आत्मा उनको घेरती है, वो डिप्रेशन में रहते हैं, उनको संसार की चिंताएं, वो संसार का ज्ञान रखते हैं, वो फिर खोजते हैं कि नहीं मेरा पड़ोसी इतनी तरक्की कर गया है तो मैं, वो शारीरिक तरक्की को देखते हैं। इसमें लिखा है कि पहले धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो ये सब भी आपके पीछे होगा, पर वो छोड़ देते हैं लोग और पहले उधर को हो जाते हैं। तो संसारिक ज्ञान जो है वो चिंताओं को बढ़ाता है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो पहचानते हैं, सबसे परमेश्वर को पहचानना, इसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जो लोग ज्ञानवान, वो बलवान हो, वो क्या बने, हया बांध कर बलवान होकर, ताकत में होकर काम करेंगे, वो खुदा का काम करेंगे, वो शारीरिक तौर पर भी फर्तीले होंगे, खुदा का जो जन होता है अपनी जुबान से कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, ना तो जिंदगी में कभी कहना चाहिए कि मैं वेला हूं या वेली। असंभव शब्द नहीं आना चाहिए हमारी जुबान पे, मुश्किल शब्द नहीं आना चाहिए हमारी जुबान पे। खुदा के लोग जो है वो फ्री नहीं होते। इतना ज्ञान आपने प्राप्त करना है, आपके पास समय कम है। इतना दुआ में मसा प्राप्त करना है, आपके पास समय कम है। जब भी कोई रिश्तेदार बहन भाई पूछता है तो ये कभी मत कहो कि मैं तो फ्री हूं। इसका मतलब आपकी लगन उस ज्ञान की और नहीं है, उस वसा को प्राप्त करने की और नहीं है, सिद्धताई की ओर बढ़ने के लिए नहीं है। उनके पास समय नहीं होता। वो दुआ से उठेंगे तो फटाफट उनको होगा कि जल्दी जल्दी से घर का काम कर लें, जल्दी जल्दी से फिर मैंने दुआ में बैठना है, मैंने बाइबल पढ़नी है अभी।
वो कब फ्री हो? फालतू बातों के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा। उनका निशाना स्वर्ग की ओर, उस निशाने की ओर वो उन्होंने बढ़ना है, आगे बढ़ना है उस मंजिल की ओर। जो मुसाफिर होता है, आप जब बस में जाते हैं या आते हैं, पटियाले वालों को बस में फोन आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो बस में क्या जवाब देंगे? अभी मैं फ्री नहीं हूं, अभी मैं बस में। इसका मतलब फ्री है, आप सफर कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा ना कि अभी मैं फ्री नहीं हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, जा रही हूं, आ रहा हूं, आ रही हूं। समझ रहे हैं ना आप बातें? तो ये स्वर्गीय कनान का सफर भी आप चल रहे हैं, जा रहे हैं आप। आपका जीवन रुका हुआ नहीं है। बहुत सारे जनों के मुख से ये लफ्ज सुनने को मिलते हैं, मैं तो आज फ्री, आजो गपशप मारेंगे। आप फ्री हैं? जिस दिन आपने यीशु नाम में वो पाप की माफी हासिल की, बख्शमान लिया, उस नाम में दाखिल हो गए, बिजी हो गए, आपने बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मंजिल की ओर बढ़ना है। तो जो लोग अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, जो उसका ज्ञान रखते हैं, वो बलवान होंगे, वो आत्मिक तौर पर बलवान होंगे। वो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे, जिस्म में भी कमजोरी महसूस नहीं करेंगे, वो थकावट महसूस नहीं करेंगे। हर समय वो फुर्तीलापन, हर समय वो तैयार। लिखा गया कि वो खुदा का क्या करेंगे? काम करेंगे। तो आज बहुत सारे जन जो हैं वो अपने होठों से, अपने जीवन से कमजोर बातें निकालते हैं। कमजोर बातें कभी भी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। जो असल खुदा का जन होता है वो असंभव नहीं कहेगा। उसको ईमान होगा कि उसका खुदा उसके साथ है। मूसा ने 12 गोत्रों से एक एक जन को लेकर, इस्राएल के 12 गोत्रों से एक एक जन को लेकर कनान की खोज में उनको भेजा। तो 10 जो थे वो क्या खोज निकाल कर आए और 2 ने क्या खोज निकाले? पढ़ेंगे गिनती 13 बाब उसकी 28 आयत से लेकर 33 आयत तक। परंतु उस देश ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਲਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਕ ਦੀ अंश ਨੂੰ ਵੀ इनमें से 10 जो है वो क्या कह रहे हैं आकर हिंदी में पढ़ेंगे इसको। गिनती 13 बाब 28 से 33 आयत तक। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। तो ये 10 उनको पूरे इस्राएल कि जितने लोग थे 6 लाख से ज्यादा लोग मिस्र से निकले थे, तो 10 उनको क्या कर रहे हैं? कमजोर बातें निकल रही हैं उनके होठों से। क्या कह रहे हैं कि वहां के वासी जहां खोज करने गए थे, जो खुदा ने वायदा किया है जिस धरती का, जो खुदा ने स्वर्गीय जो कनान उनको देना था, जिस भूमि का वायदा किया था, उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं? पढ़ेंगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। उस देश के निवासी कहते बलवान हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं। उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। हाँ। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं
और पहाड़ी देश में हित्ती, याबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने तो कालेब ने इस समस्या का सामना किया कि 10 जो है वो दूसरों को कमजोर बातें बता रहे हैं, जो उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। उसने इस बात का सामना किया। कालेब के अंदर उसने अपने परमेश्वर को पहचान लिया था। कालेब के अंदर वो पहचान आ गई कि जो खुदा उनको लेकर जा रहा है वो खुदा कैसा है, वो कैसे समर्थी काम करने वाला खुदा है। वो खुदा, उसने उस खुदा को पहचान लिया, उसका ज्ञान उसके अंदर आ गया, उसने उसको जान लिया। तो कालेब ने कैसे बातें की, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कहता कि हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, हमारे अंदर वो समर्थ है, हमें उसको फतह करने की समर्थ रख दी है खुदा ने। उसने अपने खुदा की पहचान करी। तो पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। कहता कि वो लोग तो इतने ताकतवर हैं, हम उन पे कहां चढ़ाई करेंगे, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। क्यों शक्ति नहीं है? हाँ जी, क्योंकि वह हमसे बलवान है। वह हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। कहते हैं कि वो देश तो ऐसा देश है, वो तो अपने निवासियों को क्या कर जाता है, निगल जाता है। जिस देश की खुदा ने हमसे वायदा किया, जिस देश को देने का, जिस भूमि को देने का, वो भूमि तो ऐसी है वो अपने वासियों को क्या कर जाती है, निगल जाती है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां निपीलों को अर्थात निपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। बड़े बड़े दैत, कहता कि नाकवंशी वहां देखे हैं। कहता वहां के वासी जो है बड़े बड़े डील डॉल वाले हैं, बड़े बड़े जवान हैं। तो और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। तुझे खुदा के लोग हैं, कहते कि हम तो अपनी नजर में उनके सामने कैसे दिखाई देते हैं, टिड्डों के समान। तो जोशुआ ने क्या कहा, 14:9, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। तो जोशुआ ने जब सारी भीड़ जो मूसा के विरुद्ध में हो गई, तो मूसा ने भी अपने वस्त्र फाड़े। तो जब वो उनके विरोध में बोलना शुरू किया तो जोशुआ आ गया। उसने कहा कि अपने खुदा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, ना ही उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। वह हमारी रोटी ठहरेंगे। शाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। पंजाबी में लिखा वह तो हमारे लिए एक बुरकी है। वह तो हमारे लिए क्या है, बुरकी है। बुरकी का क्या मतलब होता है? पंजाबी में पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे बुरकी, ये लाइन। क्यों जो वो तां साडी एक बुरकी ही हन। वो तो हमारी खुराक है। वो तो हमारी खुराक है। खुदा के लोगों के सामने जब समस्याएं आती हैं, जिनको बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आती हैं, वो खुदा ने आपको रोटी के तौर पर दी हैं। इनको खा जो,
आपने उनको खा लिया, उन समस्याओं को, वही आपको ताकत देंगी। कहता कि ये तो हमारे लिए एक खुराक है। जो बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं को खा जाते हैं, खुदा उनको ज्यादा रोटियां देता है कि खाओ और बलवान हो जाओ। यही आपको बलवान बना देंगी, यही आपके अंदर से डर को निकाल देंगी, यही आपको दृढ़ करेंगी, यही आपके अंदर वो समर्थ पैदा करेंगी। इन्होंने जो आपके अंदर डर पैदा किया हुआ, इस बीमारी ने जो आपके अंदर डर पैदा किया हुआ, इस कर्ज ने जो आपके अंदर डर पैदा किया हुआ, इस समस्या ने जो आपके अंदर डर पैदा किया हुआ, इसको रोटी के समान निगल जाओ, खा जाओ। अन्ना ने क्या कहा? पहला शमूएल 2 बाब उसकी पहली आयत। हन्ना ने बेनती करके आखिया, मेरा मन यहोवा तो आनंद है, मेरा मन यहोवा विच बागो बाग है। यहोवा कोलों मेरा सिंह उच्चा हो गया, मेरा मुंह मेरे वैरियां दे सामने खोलिया गया। क्यों? हिंदी में इसको पढ़ेंगे, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। उर्दू में, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है। मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है। पंजाबी में, मेरा मुंह मेरे वैरियां दे सामने खोलिया गया। खोलिया गया, अंतर है ना? खोलिया गया, खुल गया, अंतर है ट्रांसलेशन में। खोलिया गया, ये ट्रांसलेशन सही है। क्यों सही है? खुदा ने हन्ना के मुंह को खोल दिया, वैरियों को निकल जा। मेरा मुंह मेरे वैरियों के सामने खोल लिया गया। वो कहता कि ये तो हमारे लिए ये जो बड़ी समस्या नहीं है, हमारे लिए क्या है? बुर्की है, ये रोटी है, ये अखलाक है। कहती कि मेरा मुंह मेरे वैरियों के सामने खोल लिया गया कि आप इनको निकल जा। निकलना समझ नहीं? रोटी को मुंह में डालकर क्या करते हैं? चबाते हैं। वे अपने वैरियों को क्या कर दे? चबा दे। अब ये जो समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को क्या करते हैं? जैसे पहले क्या तौर पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 1 बाब उसकी 28 है। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਢਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। हम किधर जाएं? हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने ये कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है। हमारे भाइयों ने ये कहकर हमारा मन कच्चा कर दिया है। व्यवस्था विवरण 1:28 को पढ़ रहे हैं। हमारे भाइयों ने हमारा मन कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े, वहाँ के लोग क्या है? हमसे बड़े हैं और लंबे हैं, लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े नगर हैं, और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती उनकी है। शहरपना आकाश से बातें करती है। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। कई लोगों के सामने उनकी समस्याओं को, उन्होंने अपने सामने अपनी समस्याओं का ऐसे आकाश, इतनी बड़ी समस्या मेरे सामने आ गई, आकाश, ये तो आकाश तक पहुंची हुई है मेरी समस्या। वो परमेश्वर को हटा देते हैं अपने सामने से, अपनी समस्या को इतनी बड़ी करके देखते हैं। इतनी बड़ी समस्या है, ये क्या हो? वो 10 कह रहे हैं कि ये क्या होगा?
ये तो शहर ही इतने इतने बड़े हैं, इतनी इतनी बड़ी शहर बनाए हैं, वो भी आकाश तक। हम वो दीवारें कैसे पार करेंगे? कैसे हम उन दीवारों के ऊपर चढ़कर आगे जाएंगे? कैसे दीवारों को तोड़ेंगे? वो तो इतनी इतनी बड़ी दीवारें हैं। इसका मतलब है कि आज बहुत सारे लोग जो है उनके अंदर से कमजोर बातें निकलती हैं, खुदा को पीछे हटा दिया, वो अपने समर्थी खुदा को पहचाना नहीं, अपने खुदा को आज छोटा सा कर दिया। इस समस्या को बहुत बड़ा करके देखते हैं। जब आप खुदा को जान गए तो समस्या छोटी सी नजर आएगी। कैसी? बुरकी। एक बुरकी को तोड़ा और चबा डाला। वो किनको बुरकी के समान लगे? वो जो दैत थे, जो अनाकवंशी थे, जो बड़े बड़े शहर थे, जो भूमि उनको ऐसे नजर पड़ती थी 10 को कि जो अपने वासियों को निकल जाती है, वो देश अपने वासियों को ही खा जाता है, वो उन 10 को ऐसे लग रहा है। लेकिन उन 2 को कैसे लग रहा है कि उनको हम क्या करेंगे? खा जाएंगे, चबा जाएंगे, बुरकी के समान। जब आपके अंदर ऐसा ईमान आ गया कि ये तो हमारी खुराक है, ये कोई समस्या नहीं है, ये हमें बलवान बनाने के लिए है, हमें ताकत में लाने के लिए है, हमारे अंदर से डर निकालने के लिए है, हमारी कमजोरियों को बाहर निकालने के लिए है। जब आंधियां आती हैं, कुछ पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, पौधे जो होते हैं, कुछ पौधों को वो हिला देती हैं। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जो वो हिलते हैं तो उनकी जो जड़ होती है उनमें से और मिट्टी चली जाती है, वो और मजबूत हो जाते हैं। फिर वो आंधियां उनको कभी भी गिरा, वो मजबूत होते जाते हैं। तो आपकी ये जो समस्याएं शैतान आपको दिखाता है, बड़ी बड़ी करके दिखाता है। जैसे इन 10 ने पूरे 6 लाख से ज्यादा लोगों के मनों को क्या कर दिया? कच्चा कर दिया। उनके मन डल गए। वो मूसा के विरुद्ध उठ खड़े हुए कि आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं? ये देखो 10 झूठ बोल रहे हैं। 12 में से 2 एक बात करें और 10 एक बात करें तो पब्लिक किसकी मानेगी? 10 की। उन्होंने कहना ये 10 है। लेकिन उन 2 ने अपने खुदा को पहचाना और 2 ही उनमें से वहां पहुंचे। बाकी जितने 10 पर ईमान लाने वाले थे वो भी क्या हो गए? रास्ते में खत्म हो गए। उनमें से जो 2 निकले थे, ये जो 2 ईमान की बातें कर रहे हैं, कालिब जो था वो बाद में वहां पहुंचने के बाद अपने जीवन की टेस्टमनी दे रहा है कि जब मैं मिस्र से निकला था 40 वर्ष का था, 45 साल हो गए। कहता कि अब मैं 85 साल का हूं। जितना बल कहता कि मेरे में उस वक्त था जब मैं 40 वर्ष का था, जब मैं निकला था उधर, उतना बल अब कहता कि अब भी मेरे अंदर है। अब भी मैं अपने शत्रुओं से वैसे ही लड़ सकता हूं, अब भी मैं वैसे ही चल सकता हूं, अब मैं वैसे ही चढ़ाई चढ़ सकता हूं। मेरा बल कहता कि 45 वर्ष में कम नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर जो पहचान आ गई कि हमारे अंदर वो बल रखने वाला हमारा खुदा है, हमें आगे लेकर जाने वाला हमारा खुदा है, हमें ताकत देने वाला हमारा खुदा है। वो हमें चलाएगा, वो हमें बलवंत बनाएगा, वो बलवान बनाएगा और हम अपने खुदा का काम करेंगे। हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, हम उस देश को फतह करेंगे, हम अनाकवंशियों को कुचल डालेंगे। वो तुम्हारे लिए एक बुर्की है, हम उनको खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। वो तो हमारे लिए क्या है? क्यों कहता? इसलिए कि उनके ऊपर से खुदा का हाथ उठ गया है, साया उठ गया है। खुदा
उनके संग नहीं है, हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा आपके संग है। खुदा आपके साथ है। इस्राएली लोगों को उसने कितनी बार कहा, मत डरो, मैं आपके संग हूं। फिर भी वो कमजोर बातें निकालते थे, फिर भी वो बार बार कमजोर रिश्तेदार के पास गए, दूसरे विश्वासी भाई बहन के पास गए, नहीं मेरी तो ये समस्या है। वो उसको ही देखते रहते देखते रहते देखते रहते उसको उन्होंने अपने सामने मूर्त बना ली उस समस्या की। उस मूर्त को हटाना पड़ेगा। मूर्ति पूजा मना है, विश्वास को लाना है। विश्वास को लाना है। इस्राएली लोग यही खुदा को बार बार सताते थे, बार बार परेशान करते थे। कैसे? वजह से 78 उसके 41 41 78 वजन से था 78 और 41 वर्सेस। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਕਾਇਆ। आगे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। तो हिंदी में पढ़ेंगे 41। वह बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। उसको क्या करते थे? खेदित करते थे, उसको सताते थे, बार बार क्या करते थे? बार बार उसको खेदित करते थे। अपने मुंह से कमजोर बातें निकालकर बार बार उसको खेदित करते थे। बार बार उन्हीं बातों को लेकर रोते हैं जब खुदा के सामने, तो वो खेदित होता है कि इसके अंदर ईमान नहीं है। यीशु रोया, क्यों रोया? उन्होंने कहा कि अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने, उन्होंने पहचाना नहीं कि ये इसको जीवित कर सकता है। उनकी कम ईमान के कारण वो रोया। वो आज भी आपकी बातें जब निकलती हैं, कमजोर बातें निकलती हैं, वो खेदित होता है। इस्राएली लोगों ने भी उसको खेदित किया। जब अपनी मुश्किल को कहेंगे कि पीछे हो, मेरा खुदा मेरे साथ है, तेरा कोई काम नहीं है, घुटनों पे आएंगे, दुआ करेंगे, डांटेंगे, आप अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करते। कुचलना है, इस वैरी की पावर को कुचलना है। वो आपको इसी तरीके से कमजोर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती आप ईमान में बढ़े, वो नहीं चाहती आप दिलेर हो जाए, वो नहीं चाहती आपके अंदर उत्तम विश्वास पैदा हो जाए, वो नहीं चाहती आप आगे बढ़ सकें, वो नहीं चाहती आप उसका काम करें, वो नहीं चाहती आप आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ताकत वाले हो जाएं, आपके अंदर की कमजोरियां निकल जाएं। वो चाहती कि आप ऐसे ही जैसे उन 10 लोगों के मुख से वो कमजोर बातें निकलती थी और उन्होंने इतने लोगों को कमजोर कर दिया। वो चाहती है कि आप भी दूसरे मसीहों को कमजोर करें, दूसरे विश्वासियों को कमजोर करें। आपके अंदर वो दिलेरी का आत्मा होना चाहिए, डर का आत्मा नहीं। प्रभु ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है, कमजोर बातें करने का आत्मा नहीं दिया है, विश्वास से बोलने का आत्मा दिया है। जो विश्वास से बोलेंगे वो हो जाएगा। आपकी जुबान में वो समर्थ रखी गई है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। उन्होंने विश्वास से कहा कि वो कुछ नहीं है, वो जान चुके थे कि हमारे अंदर समर्थ रखी है, इसीलिए उसने 85 साल की उम्र में भी कहा जैसा बल उस वक्त था आज भी मेरे अंदर वही बल है। मेरे अंदर का बल कहता कि कम नहीं हुआ। कि कहते हैं कि नहीं अब तो उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं देता।
उम्र के साथ इसको ऐसे ढलना ही है। जब आप अपने मुंह से कह रहे हैं तो फिर शरीर क्या करे। वो आपको जवान बना सकता है। पढ़ा है इसमें क्या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। यशायाह 41 में लिखा है, उकाबों की मानिंद हमेशा उड़ेंगे, उकाबों की मानिंद हमेशा उड़ेंगे, होंगे न मादा इमामे दौड़ेंगे, होंगे न मादा इमामे दौड़ेंगे, देखते हैं जो तेरी राह, देखते हैं जो तेरी। तो इसका मतलब है कि उकाबों की मानंद है। उकाब कभी भी बूढ़ा नहीं होता, जैसा यशायाह 41 में लिखा है, वो जवान ही रहता है। तो अपने अंदर से वो बड़ी बातें, विश्वास की बातें कहनी है। आप खुदा का काम करेंगे, आप अपने खुदा को पहचाने, आप बलवंत हो जाएंगे, आत्मिक तौर पर बलवंत हो जाएंगे। आप बस उसकी पहचान करना है कि जिस खुदा ने मुझे बुलाया है वो कौन है, वो कैसे काम कर सकता है, उसने क्या क्या किया है। देखना है, जिस कुदरत को देखो, इस सृष्टि को देखो, जिसने जिस पृथ्वी पर आप बैठे हुए इसको भी हवा में लटकाया हुआ है। हालेलुया! ये बिन सहारे हवा में, फिर आप उन समस्याओं को इतना बड़ा करके क्यों देखते हैं? पौलुस ने अपने खुदा की पहचान की। पहला ग्रंथ 2 बाब उसकी 2 है। क्यों जो मैं ये ठान लिया भाई यसू मसीह सगों सलीब ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मैंने ये ठान लिया, पौलुस ने ये ठान लिया, यीशु मसीह को, क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को, उसके बिना किसी और बात को जानना नहीं है। उसने ये ठान लिया कि जानना है तो उसी को जानना है। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, वो बलवान होंगे। वो जान चुका था कि बलवान कैसे बनना है, कैसे वो ज्ञानवान बनना है। इसकी 2 की 7 में ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान कब, जब उसने परमेश्वर को जान लिया, उसको पहचान लिया। इसीलिए उसने कहा, ग्रंथिया के लोगों भी कहा, कहता कि मैंने ठान लिया कि आपके अंदर भी मैं सिर्फ किसको देखना चाहता हूं, मसीह को। उसी को आप जाने, वो खुद भी उसी को ही जाना। उसने जान लिया कि मैं बगैर खुदा के और किसी बात को भी जानूंगा नहीं। मुझे ये संसार की बातों का ज्ञान नहीं चाहिए, संसार की बातें नहीं चाहिए, परमेश्वर को जानना है। यीशु को जान लिया तो फिर क्या हुआ? उसके पास वो ज्ञान आ गया। कौन सा ज्ञान? पढ़ेंगे
परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, वह गुप्त ज्ञान, गुप्त वेद, वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन से हमारी महिमा के लिए क्या किया है? ठहराया है। जुगों से, बहुत पहले से हमारे लिए ठहराया है। जब तक आप अपने परमेश्वर को पहचानेंगे नहीं, आप कैसे आत्मिक तौर पर बलवान होंगे? कैसे आप उस गहरे भेदों को समझेंगे, गहरी बातों को समझेंगे? आपके लिए ठहराया है कि आपके अलावा किसी और को ज्ञान नहीं दिया जाएगा। वो आपके ऊपर नाज़िल किया जाएगा, वो आपके ऊपर वो प्रकट किया जाएगा। आपके लिए जो बातें हैं वो आपके ऊपर ही प्रकट की जाएंगी, ताकि आप दूसरों तक पहुंचा सकें। वो कहेंगे, इनके पास ये ज्ञान कहां से आया? ये तो आम मनुष्य थे। फिर पहचाना ये यीशु के संग रहे थे। इन्होंने यीशु को क्या कर लिया? जान लिया। आपने भी उसको पहचानना है, जानना है, गहराई में उतरना है। वो सनातन से आपके लिए रखी हुई बातें आपको सिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। आप बलवान हो, आत्मिक तौर पर बलवान हो। आप अपने उस परमेश्वर को पहचाने, उसको जाने, ताकि वो आपके ऊपर भेद प्रकट किए जाए। पतरस ने कहा, दूसरा पतरस 1 बाब उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 1 की 2। परमेश्वर ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा आप किस बात में बलवान होंगे? कौन सी ताकत आपके अंदर बढ़ती जाएगी? कौन सी ताकत आप तुम में समाती जाएगी? कौन सी ताकत के बारे में लिखा है? 2 ताकतों के बारे में यहां हमने पढ़ा। अनुग्रह और शांति में बहुतायत से बढ़ती जाए। उर्दू। खुदा और हमारे खुदावन यीशु की पहचान, खुदा परमेश्वर और हमारे यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम में ज्यादा होता रहे। फजल और इत्मीनान, अनुग्रह और शांति, कृपा और शांति। तो इसका मतलब है कि जितना जितना आप उसके ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, जितना जितना आप उसके पहचान में बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर उतनी खुदा की कृपा और उतनी ही आपके अंदर वो कृपा आती जाएगी, उतना अनुग्रह आता जाएगा, उतनी ज्यादा शांति आती जाएगी। आपको खाने की चिंता नहीं होगी, पहनने की चिंता नहीं होगी, कोई मुश्किल आपको बड़ी नजर नहीं आएगी। आपके अंदर वो शांति आ जाएगी, आपके अंदर से हर डर निकल जाएगा। तब तक है चिंताएं, तब तक है जब तक आपके अंदर वो पहचान नहीं आ जाती। पहचान ही आपको कृपा में बलवंत करेगी, आपको शांति में बलवंत करेगी। आप जहां कहीं भी होंगे शांति से भरे रहेंगे, आप हमेशा खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आपके अंदर कभी वो डर नहीं होगा, कभी वो भय नहीं होगा, कभी वो चिंताएं नहीं होगी, कभी किसी बात की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिसके अंदर अनुग्रह और शांति की ताकत आ गई, फिर कोई बात उसको कमजोर नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। तुझे कब आई उनके अंदर? उसकी पहचान के द्वारा, अपने परमेश्वर की पहचान के द्वारा और यीशु की पहचान के द्वारा। क्या आज तक आपने उसे पहचाना नहीं है कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपके लिए क्या कर सकता है? आपको उसकी पहचान करना। तो आज ये जो समस्याएं आपको आकाश जैसे उन 10 लोगों को नजर आई, बड़ी बड़ी समस्याएं,
उनको अभिषेक नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए करने जा रहा है, मेरे लिए हो गया है, मेरे लिए उसने बोल दिया है, वो वायदा पूरा होने जा रहा है। उसने कह दिया है कि ये साल वायदों का साल है, ये साल आशीषों का साल है। मैं आज के बाद अपने होठों से कभी कमजोर बात नहीं करूंगी। ये साल उसने बोल दिया है, कह दिया है, तेरे लिए है ये साल। तू उसमें फलवंत होगी, तू उसमें बलवंत होगी, तू उसमें वो सब प्राप्त करेगा जो मैंने कहा था। आज तक जो तेरे लिए रुका हुआ था वो पूरा होगा। तू मंजिल पर पहुंचेगी। तेरे लिए हो गया। इस ईमान से तूने बढ़ना है, इस ईमान को लेना है, अपने परमेश्वर को पहचानना है अपने होठों से। आज उस बातों का खतना करना है। होठो जुबान का खतना होवे, होठो जुबान का खतना होवे, बोलू जो रूह में सब पूरा होवे, बोलू जो रूह में सब पूरा होवे। गाऊं मैं तुझको सदा, गाऊं मैं तुझको सदा, बोल खुदावंद बोल, तेरा बंदा सुनता। होठो जुबान का खतना करना है, कमजोर बातों को, व्यर्थ की बातों को काट डालना है, पवित्र आत्मा की स्मरण से काटना है, इसको वचन की ताकत से काटना है। वो बातें निकल जानी चाहिए आपकी जुबान से। कमजोर बातें जब रूह में भरकर कहेंगे वो हो जाएगा, वो पूरा होगा। आप जो कहेंगे पूरा होगा। बोलू जो रूह में भरकर जो बोलेंगे वो पूरा होगा। आपका खुदा आपके अल्फाजों की कदर करेगा। वो आपके अल्फाजों को जमीन पे गिरने नहीं देगा। वो आपको आदर देगा, वो पूरा करेगा आपके अल्फाजों को। वो कमजोर बातें आज काटनी है। जो नहीं काटते वो नाश हो जाते हैं। वो 10 उसी वक्त खुदा ने खत्म कर दिए कि इन्होंने बाकी लोगों को कमजोर कर दिया। बाकियों के अंदर भी वो ईमान नहीं आया तो वो भी रास्ते में क्या हो गए, खत्म हो गए। तो आप जब पहचान कर जाएंगे अपने खुदा की कृपा और शांति, अनुग्रह और शांति में बलवान हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो आपके अंदर वो बल, वो प्राप्त करना है, अनुग्रह का बल, वो शांति का बल, उस ताकत को लेना है ताकि आत्मिक तौर पर बढ़ते जाएं, उस निशाने की ओर बढ़ते जाएं, उस मंजिल की ओर बढ़ते जाएं। भजन संहिता 46 बाब उसकी 10 आयत को भी पढ़ेंगे। थम जाओ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप हो जाओ और जान जाओ कि मैं ही क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं जातियों में क्या हूँ, महान हूँ, और पृथ्वी पर में महान हूँ। पृथ्वी पर में महान हूँ। थम जाओ, कमजोर बातें निकालना बंद कर दो। चुप हो जाओ, थम जाओ, शांत हो जाओ ऐसी बातों से। क्या होगा, कैसे होगा? शांत हो जाओ। मैं ही जातियों में महान हूं, मैं ही वो परमेश्वर हूं। आपका परमेश्वर कोई छोटा परमेश्वर नहीं है। आपने आज तक उनको छोटा करके देखा है, अपनी समस्याओं को बड़ा करके देखा है। आज से ही अपने अंदर से इस बात को निकाल दे
समस्याओं को निकाल कर अपने खुदा को बड़ा करके अपने अंदर देखें। वो खुदा आपके अंदर है, वो खुदा आपके साथ है। जब आप बपतिस्मा लेने के वसीले से खुदा में आए, पिता पुत्र आत्मा आपके अंदर आ गए हैं। वो समर्थ को अपने अंदर पहचाने। जब आपने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ है, अंदर है, तो आप उस समर्थ को पहचाने। वो खुदा कोई छोटा खुदा नहीं है, आपका खुदा वो खुदा है, वो खुदा है जो समुद्र को भी दो से करने की समर्थ, आकाश को कहे आकाश हो जाए, धरती को कहे धरती हो जाए, सूरज को कहे सूरज हो जाए, वो हो जाए। ऐसा खुदा है जिसने कहा और जिस सृष्टि की रचना हो गई। तो आपका खुदा कहता है थम जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसी बातें अपने मुख से निकालने बंद कर दो। योशुआ और कालेब की तरह ईमान की बातें बोले, दिलेरी से कहें कि ये जो समस्याएं नजर आ रही हैं, ये तो हमारी खुराक है, ये हमें क्या बनाएगी? ताकतवर बनाएगी। अन्ना की तरह कहें कि उसने मेरे मुंह को क्या कर दिया है? खोल दिया है कि अपने वैरियों को क्या कर जाऊं? चबा जाऊं। इन समस्याओं को क्या कर जाऊं? चबा जाऊं। रोटी के समान कहता कि ये तो हमारी बुर्की है, एक बुर्की है। तो इसका मतलब है कि आप उस ईमान को लाओ, अपने खुदा की क्या करो? पहचान करो। अफसियां 1 बाब उसकी 19 आए। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾਪਨ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी उसकी महान है। सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। कितनी महान है। हालेलुया, हालेलुया। उर्दू में कैसे लिखा है? एक की 19। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, बेहद है। ईमान लाने वालों के लिए। तो इसका मतलब है कि उस समर्थ को देखो जो आपके लिए है। आपके अंदर वो कुचलने की पावर है। आप मसीह में होकर सब वो कुछ करने के समर्थ हैं। आप पहचान करें अपने खुदा की। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। आपके अंदर कुचलने की पावर है। अपने खुदा को पहचाने। जो पहचान जाते हैं वो बलवान हो जाते हैं और वो खुदा के काम को करेंगे। वो बड़े बड़े काम करेंगे, वो समर्थीय काम करेंगे। आपका खुदा आपसे बड़े बड़े काम कराना चाहता है। आप जो कमजोर बातें करते रहते हैं, वो तो आपको बड़े बड़े घरों को ढाने की समर्थ आपके अंदर रख दी है। वो आपसे बड़े बड़े घरों को तोड़वाने जा रहा है। वो आपका खुदा है। वो आपसे बड़े बड़े समर्थी काम करवाने जा रहा है। उसको पहचाने। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने जा रहा है। वो नाकवंशियों पर आपको फतह देने जा रहा है। वो बड़े बड़े गढ़ों वाले शहरों को आपको मलिया मेट करने की समर्थ देने जा रहा है। आपका खुदा वो खुदा है। आपके लिए वो एक रोटी है, वो एक बुर्की है। उसने आपके मुख को खोल दिया है कि अपने बैरियों को चबा डालें, निकल जाएं। आपके अंदर से वो कमजोर बातें नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर से वो डर निकल जाना चाहिए। ये जो डर है ये आपको पीछे की ओर खींचता है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता, उस बल को प्राप्त करने नहीं देता।
आप अपने डर से आज ये आजाद हो जाएं, आज उन बातों को लें। आए खुदा, समर्थी कार्य करने वाले खुदा, तू मेरे संग है, इस्राएलियों की तरह नहीं जिन्होंने बार बार उसको परताया और उसको खेदत किया। आप भी कमजोर बातें करके उसको खेदत ना करें, बल्कि विश्वास से कहें, वो होगा। बोलू जो रूह में सब पूरा वो होगा। आपकी जुबान पे वो समर्थ है। आप कमजोर बातें करेंगे तो वो समर्थ आपको कमजोर है, अंदर से वो समर्थ निकलेगी, वो समर्थ रखी है आपकी जुबान। विश्वास से कहेंगे वो होगा, विश्वास से कहेंगे वह होगा। मेरा खुदा करने जा रहा है, मेरे लिए उसने कर दिया है। विश्वास से कहेंगे। उसने कहा कि खुदा हमारे साथ है, उनके साथ नहीं। तो आपका खुदा, जब आपके अंदर वो पहचान आ गई कि आपके साथ है, आप डर से क्या हो जाएंगे, रहते हो। आप बढ़ेंगे, उस अनुग्रह और शांति का बल प्राप्त करेंगे। फिर कभी बेचैनी नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी, कभी चिंता नहीं होगी। वो शांति आपके हृदयों में, वो ताकत होगी। उसकी आंखें बंद करेंगे। आज ही घुटनों पे आकर अपने लिए दुआ करें कि प्रभु, मैंने अपनी जुबान से जो कमजोर बातें कही, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैंने आज तक कमजोर बातें करती आई, मुझे क्षमा कर। मेरे अंदर भी वो ईमान पैदा कर, मेरे अंदर भी वो ईमान पैदा कर। मुझे भी दिलेर कर दे, मुझे भी दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया।